नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस ये कार्ड्स रिवील करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज स्ट्रेंथ। ऑल राइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 4 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट दोस्तों, इसको मैं कार्ड्स को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है कार्ड्स का, इसमें जब मैं गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पीठ पीछे कोई जगह ऐसी कोई एक जगह नज़र आ रही है जहाँ पर कई लोग इकट्ठा होकर आपकी बातें कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट ये पूरी मंडली इकट्ठा हुई है, कुछ लोगों की, एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी ने आपका नाम लिया, किसी ने आपकी राय दी आपको लेकर किसी मुद्दे पर, किसी ने पुरानी बातें दोबारा उठाई हैं आपको लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चर्चा शुरू की थी आपके अगेंस्ट, उतनी ही खामोशी के साथ ये सारी जो चर्चा है ये ख़त्म भी हुई है। तो जो पहला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड सबसे पहले एक बहुत बड़ा सच कहीं ना कहीं सामने लेकर आ रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि जिस इंसान को उन्होंने कभी ये समझा था कि आप उनके हिसाब से हर चीज़ करेंगे, जैसा वो चाहेंगे आप वैसा ही मतलब जो भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, मतलब इनको लग रहा था कि ये आपको बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कोई करना चाह रहा था। और ये अभी से नहीं, काफ़ी समय से चला आ रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करना चाहता था या चाहती थी, मतलब सब कुछ इनके हाथ में रहे। चाहे फिर वो पैसों से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर लेना है,
या फिर घर परिवार से, रिश्तों से रिलेटेड, जॉब से, बिजनेस से, मतलब कोई भी मुद्दा हो जीवन का, ये चाहते थे कि इन्हीं से पूछ के आप तब कोई चीज़ करें। आपको बेसिकली अपने अंडर रखना चाहते थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, यही इनकी ख्वाहिश थी। तो आज कहीं ना कहीं वही इंसान जो ये सपना देख रहा था कि आपको कंट्रोल कर लेंगे या कर लेंगी, वही आज धीरे धीरे देख रहे हैं कि कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, ये आपने, ऐसा लग रहा है इनको अपने जीवन से ऐसा दूर कर दिया है कि जो ये इम्बैलेंस क्रिएट करने आपके जीवन में आए थे वो तो बहुत दूर की बात है। उल्टा ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में उल्टा और बैलेंस आ रहा है। जो ये उथल पुथल मचाने की सोच रहे थे आपके जीवन में, वो तो सपना ही रह गया। इन्हें लग रहा था कि आपके पास सपोर्ट नहीं होगा जब ये आपसे दूर चले जाएंगे, या अगर ये आपका साथ छोड़ दें, या ये आपको ऐसा मतलब फंसाना चाह रहे थे ना ऐसे पॉइंट पे लाकर लाइफ में कि आप बिना इनके एक कदम चल ना सको, आपकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या लोग आपका साथ छोड़ देंगे। ये सारा सपना इन्होंने देख रखा था। लेकिन ये जो भी डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के दौरान किसी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, किसी ने तो ये पॉइंट आउट किया है कि भाई आप तो इतने समय से कह रहे हो कि मैं इनका ऐसा कर दूंगा या ऐसा कर दूंगी और मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन इतना समय बीत गया, अभी तक ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया आपका, ना ही आपको कंट्रोल कर सके। और यही जो सेंटेंस है ना, इसने इनके दिमाग में ऐसा गहरा घाव कर दिया जब ये बात उठी, जिसने भी ये बात बोली, कि इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही है इस समय, और जलन तो पूछे ही मत, बेइंतहा इतनी जलन है। कुछ लोग पहली बार आपकी अच्छाइयों को याद करने लगे, उनको याद आने लगा कि किस तरीके से आपने फ़र्स्ट टाइम उनकी मदद की थी, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो या फिर उनके लिए कहीं स्टैंड लेना हो। तो ऐसे भी लोग, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ कि ऐसे लोग भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पर आपके अगेंस्ट चीज़ें हो, जहाँ पर आपके अगेंस्ट बातें हो रही थी, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी आपने बहुत हेल्प की है। कुछ लोगों ने माना कि आपने हमेशा फेयर रहने की कोशिश की है, आपने कभी भी पार्शियलिटी नहीं की किसी के साथ। जो सही है उसको आपने सही बोला, जो गलत था आपने गलत बोला। आपके खिलाफ जितनी बातें फैलाई गई, उनमें से हर बात पर सबने विश्वास नहीं किया वहाँ पर उस मीटिंग में। तो कुछ ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे जिनका एक्चुअल में आपसे डायरेक्टली कोई दुश्मनी था नहीं, उनको जानबूझ के इसलिए शामिल किया गया ताकि आपके खिलाफ भड़काया जाए। उनका जो भी सपोर्ट आपको मिला हुआ है, ये चाहते वो सपोर्ट आगे ना मिले। तो कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोग की एनर्जी नज़र आ रही है जो बिल्कुल आपके खिलाफ नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको खिलाफ करने के लिए बुलाया गया था। उनको उनके, आप कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा, मतलब एक तरीके से माइंड वॉश करने के लिए, कि मतलब इनको आपके बारे में एक अलग स्टोरी बताना, आप कितने बुरे हो, कितना आपने गलत किया, ऐसी ऐसी बातें करके ग्लानि करना आपके बारे में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके द्वारा की गई, आपके दुश्मनों के द्वारा, कि जो भी आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं वो भी आपको सपोर्ट ना करे। ये हो सकता है आपके पड़ोसी हों, आपके कोवर्कर्स हों, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, या आपका मैटर अगर कोई कोई इंसान अगर हैंडल कर रहा है वो भी हो सकता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे रिलेटेड है, आपसे कनेक्टेड है, उसको जानबूझ के बुलाया गया, उसको भ्रम में डालने के लिए, उसको, उसके दिमाग को आपके अगेंस्ट डाइवर्ट करने के लिए ये सारी कहानी यहाँ पे रची गई। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स धीरे धीरे जो भी इम्बैलेंस आपके जीवन में हुआ था इस समय, उसको वापस से बैलेंस में ला रहे हैं। वापस एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो होना चाहिए था, जो आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हैं, वो वापस से वैसे ही लौट के आ रहा है आपके जीवन में। और जिन्होंने केवल एक साइड की स्टोरी सुनी थी अभी तक, अब वो दूसरी साइड को भी समझना चाहते हैं। यानी अभी तक जो आधी अधूरी सच्चाई आपके बारे में बताई गई, जो भड़काने की कोशिश की गई, अब वो लोग कहीं ना कहीं पूरा सच अब जान भी रहे हैं, कुछ लोग इनमें से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाह रहे हैं। क्योंकि लोगों को अब आपके दुश्मनों की बातों पर शक भी हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो हमें कोई और स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन हमें देखने में तो ऐसा कभी लगा नहीं। आखिर हमारे साथ भी ये व्यक्ति उठता बैठता है, इनसे हमारी बातचीत है, हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इतने बुरे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरी जो सच्चाई है वो नहीं बताई जा रही है आपके बारे में। और इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है
हाँ, अब ये बात अलग है, किसी को अगर आपके प्रति जलन है, तो वो तो अच्छाई को भी बुराई ही समझेगा ना, वो अच्छाई को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? उसे तो आपको बुरा ही देखना है, तो वो तो हर सूरत में बुरा ही देखेगा आपको। बात करते हैं अब स्ट्रेंथ की, जो आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है आपके एनिमीज़ बाहर से चाहे कितने भी स्ट्रांग दिखे इस समय, लेकिन अंदर से इनका जो कॉन्फिडेंस कभी हुआ करता था, वो पहले जैसे अब नहीं रहा। पहले की तरह अब ये इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है। इन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि इतनी बातें होने के बाद भी आप के खिलाफ़ ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए अभी तक। चाहे ये कितना भी इन्होंने दौड़ भाग किया, कितना भी लोगों को भड़काने की कोशिश की, कितना भी इन्होंने झूठी-झूठी कहानी बनाई आपके बारे में, फिर भी जो ये हासिल करना चाह रहे थे आपको दुःख पहुँचाकर, वो ये नहीं प्राप्त कर सके। कुछ हद तक इनको शुरू-शुरू में खुशी मिली, सैटिस्फैक्शन मिला, लेकिन आज भी देखा जाए तो आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई अगर रुक रुक गया है एक जगह, कोई स्टक है, तो वो आपके दुश्मन है। क्योंकि इन्होंने शायद ये सोच रखा था, ये सपना पाला हुआ था कि आप गुस्से में कोई गलत कदम उठाएँगे, कोई गलती ऐसे ही करेंगे, रिएक्शन कोई ऐसा दे देंगे या इनसे उलझ जाएँगे, तो ये उसका उसके उस चीज़ का बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ा बतंगड़ बना देंगे, बात का तिल का ताड़ बनाना जो एक कहावत है, वो इन्होंने सोच रखा था कि एक छोटी-सी गलती को ये बहुत बड़ा रूप दे देंगे, अगर आपने ऐसा कोई मिस्टेक किया। इनको लगा कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इतना तंग आ जाओगे कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ दोगे, ऐसा भी इन्होंने सोच लिया था। लेकिन आपकी जो साइलेंस है, इस साइलेंस ने इन्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि असली जो ताकत है वो हमेशा आवाज़ ऊंची करने में नहीं होती है। यानी जो ये सोचते हैं ना कि चिल्लाकर कोई चीज़ बोल दो, या फिर डांटो या चिल्लाओ या गाली गलौज करो, तो इससे कोई हम सच्चे साबित हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है उस व्यक्ति की। कभी कभी सबसे बड़ी जो शक्ति, जो पावर है, वो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखने में होती है। और यही वजह है कि अब वही लोग जो पहले आपके खिलाफ बोल रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जहर उगल रहे थे, अंदर ही अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को नोटिस करने लगे हैं। अब वो देख रहे हैं कि ये इंसान मानसिक लेवल पर कितना स्ट्रांग है, इसको हम तोड़ नहीं सके। लाख कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये लोग आपको तोड़ नहीं पाए दोस्तों। बात करते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स की, तो दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि मीटिंग या डिस्कशन के दौरान कुछ बातें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच गई थी। जब ये मीटिंग हुई, किसी ने आपकी इमेज को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की इस मीटिंग के दौरान। पुरानी बातें उन्होंने बताने की, मतलब खोद खोद के पुरानी बातें करना, ग्लानि की उल्टी सीधी बातें करना, पास्ट का मुद्दा उठाना, छोटी बातों को बड़ा बनाकर बताना, झूठी बातें, आधी अधूरी सच्चाई बताना। कुछ लोगों ने ऐसा मतलब माहौल बनाने का प्रयास किया और बनाया भी, जैसे अब आपके लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन इस कार्ड का हिडन मीनिंग यही इशारा कर रहा है, यही एनर्जी ये बता रही है कि जब 10 ऑफ सोर्ड्स आता है, तब सबसे डार्क चैप्टर अपने एंड पर होता है दोस्तों। यानी आपके जो एनिमीज़ हैं, जब उनकी एनर्जी में देख रहा हूँ, तो वो यही इशारा कर रही है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ऊर्जा लगा दी, और अब उनके पास नया हथियार बहुत कम बचा है आपके अगेंस्ट। ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है। उन्होंने जितना कहना था लगभग सब कह दिया है, और अब जो स्टोरी है वो बदलने का समय शुरू हो रहा है। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है आज का फोर्थ कार्ड, और दोस्तों अगर ये आखिरी कार्ड हम देखें तो 4 ऑफ सोर्ड्स, तो पूरी रीडिंग का ना एक जैसे कंक्लूजन और भी मतलब गहरा हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि उस डिस्कशन के दौरान, मतलब उसके बाद अचानक एक पॉज आ गया, और जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा बातें की थी आपके अगेंस्ट, वही अब चुप है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये फील हुआ, ये महसूस होने लगा कि लगातार नेगेटिविटी फैलाने से उन्हें भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, और कुछ लोग अब पीछे हटकर सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी में गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि अभी सरफेस पर भले साइलेंस दिखाई दे, लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा है। यही वजह है कि आपके खिलाफ पहले जैसी हलचल अब धीरे धीरे शांत पड़ती दिखाई दे रही है।
और ये कार्ड आपको भी एक मैसेज दे रहा है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इनका काम है भौंकना, भौंकने दीजिए। कभी कभी आपकी जो शांति है वही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री बन जाती है। तो देखिए, पूरे जो चारों के चारों जो कार्ड्स है, इनकी एनर्जी को अगर हम एक साथ देखें मिलाकर, तो एक मैसेज यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके खिलाफ कई जो चेहरे हैं वो एक जगह इकट्ठा तो हुए थे, नो डाउट, और आपकी चर्चा भी हुई। कुछ लोगों ने आपकी आलोचना की, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ ने आपकी इमेज को ख़राब करने की, बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसी बातें भी सामने आईं जिन्होंने माहौल बदल के रख दिया। देखिए, हर व्यक्ति आपकी बुराई से सहमत नहीं था उस मीटिंग में, जितने लोग भी इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग चुप रहे क्योंकि उन्हें सच्चाई पूरी तरह पता नहीं थी। कुछ लोगों के मन में पहली बार आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई। और सबसे दिलचस्प बात है कि जिस मीटिंग में उन्होंने सोचा था कि आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी और सबको ये आपके अगेंस्ट कर लेंगे, वहीं से उनके अपने जो डाउट्स है, खुद पर ही शक होना इन्होंने शुरू कर दिया। लोगों का इनफैक्ट इनके ऊपर लोगों को शक होने लगा कि भाई ये इतना क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसीलिए अगर इस समय आपकी लाइफ में बाहर से साइलेंस दिखाई दे रहा है तो उसे कमज़ोरी मत समझिए। कई बार सबसे बड़ी जो जीत है वो शोर से नहीं, बल्कि उस खामोशी से आती है जहाँ सच धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, और आप अपने जीवन में खूब तरक्की, खूब सक्सेस हासिल करें और ये सारी सिचुएशन आप चुटकियों में हैंडल कर लें। मैं यही प्रे करता हूँ आपके लिए। तो चलिए, अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। और दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए, यहाँ पर हम 8 कैरेक्टर्स पिक करते हैं। 8 लेटर्स हम यहाँ पर देखते हैं। के, एक्स, एफ, एच, टी, डब्ल्यू, एम, डी। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। आज अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।